हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है आपके जॉब से रिलेटेड है, यानी कि आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या आपको स्कोप है, आपको कहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है या नहीं आती है, फर्दर आप क्या स्टडी कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इस चीज़ को लेकर मन में डाउट होता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कुछ एक डिस्कशन पॉइंट बनाया है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे चीज़ों का डिस्कशन होता रहेगा, इस ऐसे टॉपिक पे कि फर्दर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुटेबल है, क्या नहीं सुटेबल है। एज अ पॉइंट मीन्स स्टडी पॉइंट से थोड़ा हटके आप लोगों को क्या सोचना चाहिए फर्दर बिजनेस के लिए या टीचिंग के लिए या किसी भी आपको कोई ज़रूरत हो अदर, तो उस टाइप का हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आप उसमें अपना खुद का जो भी आप लोगों को कोई स्टार्टअप करने वाले तो उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका हम आंसर आप लोगों को बता सकते हैं। तो फर्दर देखते हैं इसमें क्या आप कर सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है डी फार्मा के बाद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कैरियर पाथ क्या है, कि कौन कौन सा हम पाथ मेजरली ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग सबसे पहला आता है, हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहला स्कोप हो गया इसका कि आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर वहाँ से कोई भी वैकेंसीज आती है तो आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी प्राइवेट में है, प्राइवेट में आप लोगों को पता है फार्मासिस्ट होने हैं, क्योंकि जो भी मेडिकल डिस्पेंसिंग का काम होता है वो फार्मासिस्ट ही करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ मार्केटिंग MR के रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों को तो इसका आइडिया होगा ही। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। फिर फर्दर आ गया इंडस्ट्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कहीं ना कहीं हमारा रोल होता है कि हम उसके डोज को कैसे डिसाइड कर सकते हैं या उसके फर्दर उसमें कौन कौन सा केमिकल इवॉल्व होता है। और वहाँ पे फर्दर आपकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप इंडस्ट्री लेवल में आप हायर पोजीशन पे भी आप पहुंच सकते हैं। अब आता है बिजनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस। क्या हम इसके बाद कोई बिजनेस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, उसमें आप अपना जो भी मनी है इन्वेस्ट कीजिए अपने उस मेडिकल स्टोर में। इन्वेस्ट करने के बाद अपना खुद का लाइसेंस वहाँ पे मीन्स उसको सबमिट कीजिए और उसके बाद आप उसको बड़े लेवल पे आप उसको चला सकते हैं, जो कि आपका खुद का बिजनेस होगा और वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं। ये हो गया आप लोगों का बिजनेस। देन हायर स्टडी भी आप कर सकते हैं। आप लोग सबको बताया डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं। तो जो आपका 4 इयर्स का बैचलर होगा वो आपको 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपको 3 इयर्स का ही बैचलर करना होगा। देन उसके बाद से अगर भी फार्मा कर लेते हैं तो एम फार्मा भी कर सकते हैं। एम फार्मा के बाद फर्दर आप PhD भी कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन तो है, लेकिन इतना दूर तक कोई ज़्यादा सोच नहीं पाता, इसलिए डी फार्मा भी फार्मा ही लोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा स्कोप है। आप इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, मार्केटिंग में, बिजनेस में आप इजिली जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती है, सब पे डिपेंड क्या करता है, सबसे मेजर फैक्टर होता है आपका स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी भी जितने भी 4 हमने आपको ये पॉइंट बताए इसमें आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, इजीली मनी बना सकते हैं, इजीली अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, अगर आपको स्किल नहीं है तो आप कैसे उसको कर पाएंगे। मान लो आप हॉस्पिटल में मार्केटिंग में आप जा रहे हो, MR कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कैसे डेवलप करोगे। सपोज डेट मान लो कोई पर्सन है, वो कंप्यूटर नॉलेज उसके पास ज़्यादा है और आपको मेडिसिनल के जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा है। अगर मान लो कि अगर कंप्यूटर पर्सन से हम बोलें कि आप मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में आप हमें कुछ नॉलेज बताओ, ठीक है, तो वो आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी स्किल नहीं है। लेकिन फर्दर अगर आपसे बोला जाए कि हाँ आप 2-3 घंटे बैठ के आप कंप्यूटर पे वर्क करो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पास डेवलप है कंप्यूटर पे वर्क करने की स्किल उसके पास डेवलप है, आपके पास मेडिसिन नॉलेज की स्किल है। इसलिए फर्दर ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। अगर स्किल्स बेटर होगी
तो आप इजीली कोई ना कोई जॉब तो आप सिक्योर कर लोगे, फ्यूचर अपना सिक्योर कर लोगे और बिजनेस आप कर लोगे। और इसी स्किल को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो रूल आया है, कहीं ना कहीं ये इस स्किल को डेवलप करने के लिए ही लाया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले मीन्स एग्जिट एग्जाम नहीं था तो सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन इजीली से मिल जाता था और वो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये एग्जिट एग्जाम होने से ये हुआ है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिन्होंने हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग। तो हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग में आप रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये आपको फार्मासिस्ट के रूप में एज वर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग में आपको बताया एमआर, तो कहीं ना कहीं हर जगह आपकी स्किल ही होती है। इंडस्ट्री में भी, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेनली आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़ कि आप लोग कितना नॉलेज रखते हैं। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर्स का है, अगर 2 ईयर्स में आपने 100% एफर्ट लगा दिया ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको बैचलर भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस एज आपको लगेगा कि हाँ हमें बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इतना आपके पास स्किल आ जाएगा ना डिप्लोमा करने के बाद। इतनी सारी स्किल होगी आपके पास कि आप सिक्योर हो, फ्यूचर आपका 100% सिक्योर है। लेकिन फर्दर लोग बैचलर करते हैं क्योंकि जिनका स्किल थोड़ा कमजोर होता है तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आप 100% सिक्योर कर सकते हो डिप्लोमा के बाद ही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने डिप्लोमा कर रखा है तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बिजनेस, तो ओपनिंग ऑफ फार्मेसी, अपना खुद का फार्मेसी खोल सकते हो आप, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अगर मान लो आप एमआर हो, अगर मान लो 2 पर्सन है, हमने दे दिया दोनों पर्सन को पैरासीटामोल को डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। पहला पर्सन गया और वहाँ पे गया और डॉक्टर से बोला सर हमारा प्रोडक्ट है पैरासीटामोल, इसका जो इफेक्ट होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है और इसका साइड इफेक्ट लीवर डैमेज होता है, लीवर पे थोड़ा बहुत इसका डैमेज होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो वो जाके उसको अपना रिप्रेजेंट किया डॉक्टर के सामने, ठीक है, और सिंपली करके चलाया। लेकिन फिर मैंने बोला आपको, आप जाओ, आप गए, आपने भी सेम चीज बताया, लेकिन आप कुछ डॉक्टर के बारे में भी आपने बताया कि हाँ आपके पास भी स्किल है डॉक्टर, आप ही उसको डोज को डिसाइड कर सकते हैं, आप ही उसके सारी चीज़ों को आप नॉलेज में रख के उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसलिए वो ज़्यादा बेटर हो। तो आप जो डॉक्टर होगा आपसे ज़्यादा वो होगा, मीन्स अप्रिशिएट होगा आपसे ज़्यादा, वो मीन्स होगा कि आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट को इजिली मार्केट में रन करा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी स्किल के ऊपर ही डिपेंड करती है, स्किल्स के ऊपर से ही ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ऐसे बहुत सारे डाउट है। हायर स्टडी की बात करते हैं तो हायर स्टडी में आपको पता है ये बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी आप कर ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत सारे डाउट है, तो इसीलिए हमने क्या एक प्लेलिस्ट तैयार की है सोल्यूशन के लिए। ये सारी चीज़ें जो भी आपको स्टडी से हट के कोई भी अगर डाउट आ रहा है अगर इस चीज़ पे, तो आप उस पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप इस पे भी हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो आप जो भी हमने क्या किया, अब नोट्स और वीडियो तो हमारा रेगुलर हो चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को देखिए, और क्योंकि अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप तभी बता सकते हैं, तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ही नहीं, आप कुछ बताएंगे नहीं, तो हम इम्प्रूव उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो देखिए, उसके बाद उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिए। उसके बाद जो भी इसमें क्वायरी होगी उसको सही कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर फर्दर हम बात करें तो लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमने भी एक इस अपनी स्किल डेवलप की है। हमने भी एक स्किल डेवलप की है, क्योंकि हमने भी स्टडी की है तो हमने एक स्किल डेवलप की है। जो भी डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिक्स एग्जाम हो रहा है आपका, उससे रिलेटेड उसके रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटी ने जो भी सिलेबस लॉन्च किया है उससे रिलेटेड हमने एक बुक बनाई है। आप लोगों को तो आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आप लोगों को लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है और बहुत सारी बुक तो डिस्ट्रीब्यूट भी मीन्स सेल भी हो गई है। तो वो बुक जो है उसमें क्या है, जितने भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है, तो आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। हालांकि अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, डिप्लोमा का एग्जाम होने वाला है अभी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो अगर वो देखिए, आप एग्जाम भी अच्छे से कीजिए, अगर बुक भी परचेज कर सकते हैं। बुक परचेज करने के बाद आप उसको फर्दर पढ़िए, रीडिंग कीजिए उसमें, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस पॉइंट दिया ना उससे ही रिलेटेड सारी चीजें हैं उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं किए,
ठीक है, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं जो कि पूरी स्किल से डेवलप की गई है। क्योंकि मतलब हम लोगों ने मतलब पहले हम लोग भी स्टडी किया करते थे, तो हम लोगों को भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो उससे आइडिया लग चुका है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कॉमन है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस हिसाब से हमने वो बुक तैयार की है। तो आप उसे भी उसको परचेज कर सकते हैं और वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को के सोल्यूशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप वहां से इजीली अपना डीपीई एग्जाम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें हो गई, ये आपको करियर पाथ से, अगर इससे रिलेटेड करियर पाथ से भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो रहा है, अगर आप ज्यादा उस मीन्स इच्छुक होंगे, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मैसेज कीजिए, उस पर भी हम वीडियो एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात है नोट्स कार्ट ने एक, जैसे कि आप लोगों को पूरे नोट्स और वीडियो का एक सिंपल फॉर्मेट तैयार किया है, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें एक पेज पे ही मिलेगी। आप एक बार वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें जो है आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी। कौन सा आपको वीडियो देखना है और कौन सा आप लोगों को लेक्चर देखना है, वो सारी चीजें एक फॉर्मेट में हमने किया है और पहले हमने ही तैयार किया है। इसे आप इजिली देख सकते हैं, आप इसे इजीली देख सकते हैं, जिससे जितना आपको इजी हो जाए उतना हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ कारणवश वीडियो पहले अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी रेगुलर हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आप पूरा वीडियो देखिए, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप लोग को परेशानी आ रही है तो उसे आप बताएं। किसी भी नोट्स में आपको कुछ चीजें इनकरेक्ट लग रही है तो भी बताएं, वीडियो में इनकरेक्ट लग रही है तो भी बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे फर्दर मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट क्वेरी के अकॉर्डिंग, और उससे रिलेटेड डीपीई आप लोगों को बताया, उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टीपीई के बारे में देख सकते हैं और तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।